आज बनाएंगे हम वारेठूल यानी कि जो कश्मीरी वर होती है मसाला टिक्की, वो यूज़ करेंगे हम अंडा बनाने के लिए। काफ़ी टेस्टी बनता है ये। कभी कभी मन करता है इंसान को कि यही खा ले, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये प्लेन अंडा है लेकिन इसमें हमने मसाला टिक्की यूज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे घर की बनाई हुई वर है। तो इसमें हम डाल देंगे अब अंडे। तो अंडे आप लेंगे अपने जितने आप कंज्यूम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 3 एग्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली लेंगे और उसी के हिसाब से आपको इसमें क्वांटिटी वर की भी जो है वो एडजस्ट करनी है। अगर आप अंडे कम लेंगे तो वर भी आप कम ही लीजिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना, क्योंकि वरना अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देंगे वर की तो फिर नहीं खाया जाएगा। तो मैंने 3 अंडों के हिसाब से ये एडजस्ट की है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो विस्कर की मदद से इसको या हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं वर, क्योंकि इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। हो सकता है कभी कभी इसमें लम्प्स रह जाए, क्योंकि जो ये वर होती है ये थोड़ा हार्ड पेस्ट होती है। तो आप चाहे तो अपने क्लीन हैंड्स की मदद से भी इसको प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे ये वर, ताकि लम्प्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा थोड़ा सा। ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। नमक जो है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वर में भी थोड़ा नमक होता है, इसीलिए ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, बस हल्का सा ऐड करेंगे आप। और पहले इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ वारेठूल में ये सब आपको ऑप्शनल है, बस बेसिक वर्ड के लिए आप बस वर्ड डाल सकते हैं या मसाला टिक्की, और अगर चाहें तो एक्स्ट्रा टेस्ट एनहांस करने के लिए ये सब चीज़ें भी। मैंने जो फ्रेश धनिया होता है कोरिएंडर वो चॉप किया है और मैंने वो भी ऐड किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे विस्कर की मदद से, ताकि जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ लम्प्स वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना रहे। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे कश्मीरी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में जब हम वर वाला अंडा बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल कश्मीरी फ्लेवर्स को काफ़ी एनहांस करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें धुआं निकल चुका है, गर्म है ये। अब मैं इसमें अंडे ऐड कर दूँगी। तो ये हमें अच्छे से फैलाना है। आप चाहे तो इसमें जो अंडे हैं वो एक साइड से भी रख सकते हैं, ताकि मोटा जो बन जाए काफ़ी अंडा। लेकिन इस तरीके से मैं बना रही हूँ राउंड चपाती की शेप में। अच्छे से आप इसको पहले एक साइड से पकने देंगे। यहाँ पे आप फ्लेम थोड़ी सी लो रखेंगे ताकि ये एक साइड से पूरी तरह पक जाए, क्योंकि ये वो थोड़ी पकनी चाहिए अच्छे से। अब हम इसको फ्लिप करेंगे सेकंड साइड से। तो मैं ये हाथों की मदद से ही इस तरीके से पैन को फ्लिप करूँगी अंडा, ताकि ये टूटे ना बिल्कुल। ये देखिए इसको बिल्कुल फ्लिप कर दिया हमने, और सेकंड साइड से अब हम इसको कुक करेंगे। अब हमें इसको दोनों साइड से कुक करना है। इस स्टेज पे आप पहले इन बिटवीन जो हीट है बर्नर की वो हाई कर सकते हैं, फिर वापस इसको लो फ्लेम पे ही आप पकाएंगे जब तक ना ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब आपको लगेगा दोनों साइड से कि ये तैयार हो चुका है, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे एक प्लेट पे, और हमारा वारेठूल जो है वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी सेम ऐसे ही बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। गरम चावल के साथ इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये सिंपल और बेसिक रेसिपी कैसी लगी।